दोस्तों कलेक्टर जिसे हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर डीएम के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों एक कलेक्टर पूरे जिले का मुखिया होता है, यानी कि जिले में होने वाले जो भी काम होते हैं प्रशासन से लेके सारी चीज़ें डीएम ही देखता है। ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट होंगे आप में से जो आगे चल के एक कलेक्टर बनना चाहते होंगे, लेकिन आप में से बहुत सारे स्टूडेंट के मन में काफ़ी सारा कन्फ्यूजन रहता है, जैसे कि कलेक्टर कौन बन सकते हैं, 12th में कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, साइंस लेना चाहिए, कॉमर्स लेना चाहिए, आर्ट लेना चाहिए, ग्रेजुएशन में क्या करे, बीए करे, बीएससी करे, बीकॉम करे, बीटेक करे, साथ ही साथ इसके लिए कौन सा एग्जाम देना पड़ता है, एग्जाम का सिलेबस वगैरह क्या होता है और एग्जाम की तैयारी हमें कब से स्टार्ट करनी चाहिए, 8वीं के बाद, 10वीं के बाद, 12वीं के बाद या फिर ग्रेजुएशन के बाद। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो आपके मन में जरूर आता होगा। तो आज के इस वीडियो में ये सारे सवाल का जवाब आज के इस वीडियो में मिलने वाला है। आज के इस छोटे से वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं कलेक्टर के बारे में। तो अगर आप भी आगे चल के एक कलेक्टर बनना चाहते हैं या फिर आप जानना चाहते हैं कि कलेक्टर कैसे बनते हैं, तो ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। आइए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि कलेक्टर कैसे बनते हैं। दोस्तों आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आपके पहले सवाल से, जो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि क्या आईएएस ऑफिसर ही एक कलेक्टर होता है। जी हाँ दोस्तों, आईएएस ऑफिसर जब आप एक बनते हैं तो आईएएस ऑफिसर का जो सबसे बड़ी पोस्ट आपको दी जाती है वो होती है आपके कलेक्टर की। इसके बाद अगर आप कलेक्टर नहीं बन पाते हैं तो आप डिप्टी कलेक्टर बनते हैं और इससे भी कई सारे नीचे के पोस्ट होते हैं जो आपको प्राप्त होते हैं। दोस्तों आईएएस ऑफिसर बनने के बाद जो सबसे बड़ी पोस्ट आपको दी जाती है वो कलेक्टर की होती है, जिसे हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के नाम से भी जानते हैं। अब आइए बात करते हैं आप में से जो मोस्टली स्टूडेंट जानना चाहते होंगे कि एक कलेक्टर का काम क्या होता है। दोस्तों कलेक्टर का वैसे तो काम ये होता है कि एक जिले का एक मुखिया की तरह से जाना जाता है, यानी कि जिले में होने वाले जो भी प्रशासनिक लेवल पे काम होते हैं, यानी कि खेत से लेते, भूमि से रिलेटेड या फिर आपकी बात की जाए पुलिस प्रशासन से रिलेटेड सारी चीज़ों को देख रेख करना, यानी कि कहीं पे बाढ़ आ गया, सूखा आ गया, यानी कि अगर जिले से टैक्स वगैरह को कलेक्ट करना है तो यानी कि सारा जो काम करना होता है ये कलेक्टर का ही होता है। अब आइए आपको बताते हैं कि एक आईएएस ऑफिसर बनने के लिए कौन सा एग्जाम आपको देना पड़ता है। दोस्तों एक आईएएस ऑफिसर यानी कि कलेक्टर बनने के लिए बेसिकली आपको यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम यानी कि सीएससी एग्जाम को आपको देना पड़ता है। अब इस एग्जाम के लिए कौन से स्टूडेंट एलिजिबल होते हैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देते हैं। दोस्तों इसके लिए जो आपका सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है कि क्या 12th में हमारा कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए, तो 12th में इसमें कोई भी आपका मायने नहीं रखता है क्योंकि इसमें ग्रेजुएशन मांगा जाता है। तो ग्रेजुएशन आपका किस में होना चाहिए, 12th आप किसी भी स्ट्रीम, साइंस, कॉमर्स, आर्ट स्ट्रीम किसी भी स्ट्रीम से पास कर सकते हैं। साथ ही साथ ग्रेजुएशन भी आप कोई भी सब्जेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप करना चाहते हैं बीए करना चाहते हैं तो आप बीए कर सकते हैं, बीएससी करना चाहते हैं बीएससी कर सकते हैं, बीटेक, इसके बाद एमबीबीएस किया है या फिर बी फार्मा किया है, यानी कि कोई भी जो ग्रेजुएशन लेवल का जो कोर्स होता है अगर आपने किया है तो आप यूपीएससी सीएससी एग्जाम देने के लिए एलिजिबल होते हैं और इस एग्जाम को देकर ही आप बन सकते हैं कलेक्टर। अब आपको बताते हैं कि इसके लिए एज लिमिट क्या निर्धारित की गई है। तो सभी स्टूडेंट के लिए लगभग एज जो आपकी होनी चाहिए वो 21 से 32 वर्ष होनी चाहिए। जनरल कैंडिडेट के लिए, ओबीसी के लिए 3 वर्ष और एससी एसटी कैंडिडेट के लिए आपको 5 वर्ष यहाँ पे छूट भी दिया जाता है। इसके साथ साथ आप भारत की मूल निवासी होने चाहिए, तभी आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल होते हैं। साथ ही साथ आपको बताते हैं कि आप एक कलेक्टर बनने के लिए क्या क्या करना होता है, यानी कि आपको तैयारी कब से स्टार्ट करनी चाहिए इस एग्ज़ाम की, यानी कि यूपीएससी सीएससी एग्ज़ाम की तैयारी कब से स्टार्ट करना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट का हमने क्वेश्चन देखा है कि कब हमें स्टार्ट करें, तो आप इसकी तैयारी जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, क्योंकि ये काफ़ी टफ एग्ज़ाम होता है और बहुत ही कम यानी कि 1% से भी कम स्टूडेंट इस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाते हैं। लाखों स्टूडेंट हर साल इस एग्ज़ाम को देते हैं और उसमें से कुछ हज़ार स्टूडेंट ही सेलेक्ट हो पाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना टफ एग्ज़ाम होता है और इसकी प्रिपरेशन भी कम से कम आपको 2 से 3 साल देना होता है। तो आप मैक्सिमम आप 12th के बाद स्टार्ट कर दे सकते हैं, वैसे तो आप चाहें तो 10th के बाद भी स्टार्ट कर सकते हैं। मोस्टली स्टूडेंट जो तैयारी करना चाहते हैं, कलेक्टर बनना चाहते हैं, वो 12th से बाद ही अपना स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि साथ ही साथ अपना ग्रेजुएशन करते हैं। ग्रेजुएशन कम से कम उनका 3 से 4 साल का होता है, तो 4 साल आप 3 से 4 साल आपके ग्रेजुएशन में साथ साथ होता रहता है। साथ ही साथ आपको तैयारी भी करनी होती है और जैसे आपका ग्रेजुएशन पूरा होता है इसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं एग्जाम को देने के लिए, तो अपनी तैयारी भी आपकी कंप्लीट हो जाती है, साथ में आपका ग्रेजुएशन भी हो जाता है और इसके बाद आप एग्ज़ाम को दे सकते हैं। तो ये बेनिफिट्स आपको मिलता है। तो हम आपको ये सजेस्ट करेंगे कि 12th जैसे आप पास कर लेते हैं इसके बाद ग्रेजुएशन के साथ साथ आपकी इसकी तैयारी भी स्टार्ट कर देनी चाहिए। अब तैयारी आपको कैसे करनी चाहिए इसके बारे में हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि यूपीएससी सीएससी एग्जाम की तैयारी वगैरह कैसे करें। अब आपको बताते हैं कि इस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या होता है और एक कलेक्टर कैसे बनती हैं। दोस्तों इस एग्ज़ाम का सिलेबस काफ़ी बार हमने ऑलरेडी बता दिया है, आपको थोड़ा सा बता देते हैं अगर आप इसके बारे में पूरी डिटेल्स में जानना चाहते हैं। तो जिसमें हमने आपको बताया कि इसकी तैयारी करते हैं उसमें ही आपको हमने पूरी डिटेल्स में बताया है कि सिलेबस वगैरह कैसे होता है।
बेसिकली बात करें इस एग्ज़ाम के सिलेबस की, तो आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू देना होता है, यानी कि प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, ये तीनों चरण आपके होते हैं। जिसमें प्रीलिम्स की बात करते हैं तो आपको 2 पेपर लिया जाता है, जिसमें आपके दोनों पेपर आपके होते हैं 2-200 मार्क के, यानी कि पहले पेपर में आपके 100 क्वेश्चन और दूसरे पेपर में आपके 80 क्वेश्चन रहता है, जिसमें जनरल स्टडी 1 और जनरल स्टडी 2 से CSAT से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। पहला पेपर आपका होता है ऑब्जेक्टिव टाइप, जिसमें नेगेटिव मार्किंग आपकी की जाती है। प्रीलिम्स के एग्जाम को क्लियर करने के बाद मेन एग्जाम देना पड़ता है। मेन एग्जाम में बात करते हैं 9 पेपर देना पड़ता है। 2 पेपर आपके होते हैं क्वालिफाइंग, जिसके मार्क आपके काउंट नहीं किए जाते हैं मेरिट लिस्ट में। 7 पेपर होते हैं कंपलसरी होते हैं, जिसके मार्क आपको काउंट किए जाते हैं। बात करते हैं जो आपके जो कंपलसरी क्वेश्चन होते हैं, उसमें आता है इंडियन लैंग्वेज, कोई भी एक इंडियन लैंग्वेज आप चूज़ कर सकते हैं। दूसरा आता है इंग्लिश लैंग्वेज। ये आपके 300-300 मार्क के होते हैं और ये कंपलसरी नहीं होते हैं, क्वालिफाइंग होते हैं। इसके मार्क आपके काउंट नहीं होता है, इसका सिर्फ एग्जाम देना पड़ता है। और 7 पेपर जो होते हैं वो कंपलसरी होते हैं और इसके एग्जाम आपको देना पड़ता है और इसके मार्क आपके मेरिट लिस्ट में काउंट होता है। तो वो 7 पेपर आपके होते हैं। उसमें पहला आता है आपका एशे का, 4 पेपर होते हैं जनरल स्टडीज़ के और 2 पेपर आपके होते हैं आप ऑप्शनल में जो सब्जेक्ट आप चूज़ करते हैं उससे आपके 2 पेपर कराए जाते हैं। और ये सातों जो पेपर आपके कंपलसरी वाले होते हैं वो 250 मार्क के होते हैं। और टोटल आपकी मेंस में अगर जो मेरिट लिस्ट बनाई जाती है वो 1750 मार्क आपके वहाँ पे काउंट होता है। देन आपका आता है इंटरव्यू। इंटरव्यू आपका होता है 200 मार्क का। इंटरव्यू को भी आपको अच्छे से प्रिपरेशन करना होता है और 30 मिनट का इंटरव्यू आपका मैक्सिमम होता है। और इसके बाद आपकी बनाई जाती है मेरिट लिस्ट और मेरिट लिस्ट के हिसाब से आपके कलेक्टर की पोस्ट आपको दी जाती है। दोस्तों इसके बाद जैसे आप एग्ज़ाम को क्लियर कर लेते हैं, कम से कम आपको 6 महीने या फिर साल भर की ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग आपको एक इंस्टीट्यूट होता है जिसके बारे में आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। इस इंस्टीट्यूट से आपको वहाँ पे आपको ट्रेनिंग दी जाती है। अगर जैसे आप मेरिट लिस्ट वगैरह आपका आ जाता है देन आप बन जाते हैं कलेक्टर। तो ये पूरा प्रोसेस होता है, यानी कि 12th पास करना होता है, ग्रेजुएशन पूरा करना होता है, एग्ज़ाम को देना पड़ता है। एग्ज़ाम को देने के बाद आपके जो ट्रेनिंग वगैरह को कंप्लीट करना होता है, ट्रेनिंग को पूरा करके आप बन जाते हैं कलेक्टर। बात करते हैं इनकी सैलरी क्या होती है, जो मोस्टली अपने स्टूडेंट जानना चाहते होंगे कि सैलरी क्या होती है एक कलेक्टर की। तो सैलरी की बात कर ले तो सैलरी आपकी स्टार्टिंग में दी जाती है। लगभग एक कलेक्टर बनने के बाद आप 60 से 80 हज़ार रुपये के बीच में आपकी बेसिक सैलरी की बात करें, भत्ते वगैरह को ऐड करते हैं तो लगभग 1 लाख के अराउंड में आपका सैलरी, स्टार्टिंग सैलरी आपको मिल सकती है। वहीं बात करते हैं हायर सैलरी की, तो बेसिक सैलरी आपकी 2.5 लाख रुपये के आसपास होती है। इसके अलावा गवर्नमेंट द्वारा कई सारे फैसिलिटी आपको प्रोवाइड की जाती है, जैसे कि घर, गाड़ी, नौकर और भी कई सारे आपको गवर्नमेंट द्वारा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है। दोस्तों आई होप आप समझ गए कलेक्टर कैसे बनते हैं, इनका काम क्या होता है, कौन सा एग्जाम देना पड़ता है, कब इनकी तैयारी हमें स्टार्ट करनी चाहिए। तैयारी के बारे में अगर आप डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो वीडियो बना दी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों आई होप आज की जानकारी आपको अच्छी लगी है। दोस्तों वीडियो सेट है, कोई भी मन में आपके क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं और ऐसे ही जानकारी के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।